Friends, myself Rachna from JSR Tutor. Today we are going to do the basic formulas of trigonometry for 9th as well as for 10th. So let's get started. पहले तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या है, ठीक है. तो द टाइप ऑफ एंगल्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल. तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल के रिलेटेड है, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री अगर आया तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल के रिलेटेड है, ठीक है. और वो भी कोई ऐसा वैसा ट्रायंगल नहीं, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है, ऐसा समझो, ठीक है. अब ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, ठीक है. तो अगर ये एक बिल्डिंग है सपोज, ठीक है, अगर ये बिल्डिंग ये ज़मीन पे 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये बिल्डिंग 90 डिग्री पे खड़ा हुआ. अब मुझे ये बिल्डिंग का हाइट निकालना है, ठीक है. अगर मुझे बिल्डिंग का हाइट निकालना है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँगी, ठीक है. अब कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग एक्सरसाइज में देख लेंगे, ठीक है. बट आज के वीडियोस में सिर्फ हम लोग बेसिक फॉर्मूलाज करेंगे, ठीक है. 9th और 10th दोनों के लिए जो बेसिक्स है ट्रिग्नोमेट्री का वो पूरा सॉल्व करेंगे. जब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करोगे तो एक नया वर्ड आएगा, वो है थीटा, ठीक है. ऐसा एक सर्कल सा ऐसा ओ शेप में थीटा, ठीक है, इसको बोलेंगे थीटा. तो ये बहुत लोगों को डाउट होता है कि थीटा होता क्या एक्चुअली, ठीक है. हम लोग ने देखा है अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, वैसा ही थीटा होता है. बट थीटा का यूज़ क्या है, थीटा का यूज़ होता है वो एंगल को डिनोट करता है, ठीक है. यहाँ पे हम लोग को अगर बताना है ये ट्रायंगल में, ठीक है, सपोज ये मेरा ट्रायंगल है तो मेरे को बताना है कि ये मेरा एंगल है, ठीक है. तो मैं बोलूँगी इसको यहाँ पे मैं लिखूँगी थीटा, ठीक है. इसका वर्डिंग से THET है और इसका सिंबल आप लोग को पता है थीटा, ठीक है. तो थीटा का यूज़ क्या है, कोई पूछा तो बोलना थीटा इज़ द सिंबल विच इज़ यूज टू डिनोट एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. तो ये बेसिक्स मतलब डेफिनेशन था कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज़ होते हैं. ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल यूज़ बताया मैंने, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया, अगर ट्रिग्नोमेट्री कुछ बोला किसी ने तो फट से आना चाहिए दिमाग में कि एक ट्रायंगल है और वो राइट एंगल है, उस पर कुछ तो फंक्शंस करने हैं, ठीक है. एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल्ड है, ठीक है, 90 डिग्री का ट्रायंगल है, उस पर कुछ तो फंक्शन करना है, उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे. कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, उस पर ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल नहीं होता है. सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल होता है. और ट्रिग्नोमेट्री 9th और 10th दोनों में बहुत ही ईजी सा चैप्टर है. यहाँ पे बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है कि फॉर्मूलाज कैसे याद रखें, ठीक है. तो फॉर्मूलाज भी याद रखेंगे, बहुत ईजी है इसके फॉर्मूलेस, बिल्कुल टफ नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग ने जो बेसिक सा पढ़ा था 9th में, हम लोग 9th वालों को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, ये 9th वालों का है, 9th वालों का है. और 10th वालों को ये 3 के साथ ये 3 भी है, ये क्या है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है. 9th वालों को ये वीडियो 9th भी देख सकते हैं, 10th भी देख सकते हैं. 9th वालों को साइन कॉस टैन के बारे में जानना है और 10th वालों को दोनों के बारे में, ठीक है. अगर 9th के बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया ट्रिग्नोमेट्री का तो ये वीडियो ना देखे, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले, फिर एज अ रिवीजन ये वीडियो को ले, ठीक है. बिकॉज मैं यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करा रही हूँ तो दिमाग के ऊपर से जा सकता है. तो इसके लिए पहले अपना पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो. एक्सरसाइज आई थिंक 2 एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट कर लो, फिर ये वीडियो देखो एज अ रिविजन, तो पूरा समझ जाएगा फॉर्मूलाज कैसे लिखने. तो मैंने ऊपर भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्री कब यूज़ होता है, राइट किस में यूज़ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है. अभी मैंने जैसे बोला ट्रायंगल में यूज़ होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि ट्रायंगल में यूज़ होता है, ठीक है. और मैंने बोला था कि एंगल को डिनोट करने के लिए हम लोग थीटा यूज़ करते हैं, ठीक है. एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा यूज़ करते हैं. बट ये अभी हम लोग के राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है. हम लोग के राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं. अब तीनों एंगल्स के ना अलग अलग नाम है, ठीक है. तीनों एंगल्स के अलग अलग नाम है. पहले तो एक एंगल फिक्स है, ठीक है. 3 एंगल्स में से एक एंगल सबको पता है फिक्स होता है, ठीक है. मैं बहुत बेसिक्स करा रही हूँ ताकि 9th वाले एक बार अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले, फिर देखे तो उनको रिवीजन हो जाए और कुछ डाउट्स हो तो डाउट्स भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है. तो मैंने एक ट्रायंगल लिया, सिंपली ट्रायंगल ABC. अब देखो बी वाला एंगल जो है ना, एंगल बी वो 90 डिग्री है. एंगल बी कितना है, 90 डिग्री. हम लोग को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल कितना होता है, 90 डिग्री मिडल ये वाला एंगल, ठीक है. तो अब मैंने सपोज ये एंगल ए को ना थीटा लिया, ठीक है. एंगल ए को थीटा लिया विच मीन्स
ये मैं ये एंगल के तरफ, मैं ये एंगल के व्यू से देख रही हूँ, ठीक है, मैं ये एंगल के व्यू से देख रही हूँ। अब यहाँ पे बहुत लोग पूछेंगे कि मैम एंगल ए को थीटा लिया, एंगल बी को नहीं ले सकते? नहीं, एंगल बी को नहीं ले सकते, ठीक है। एंगल बी का 90 डिग्री वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। या तो एंगल ए को थीटा ले सकते हैं या तो एंगल सी को थीटा ले सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन आपको जो लेना है ले सकते हो, एंगल ए को थीटा लो या तो एंगल सी को थीटा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एंगल ए को थीटा लिया विच मीन्स क्या बता रहा है, क्या डिनोट कर रहा है कि हम लोग ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें करेंगे। अब क्या सारी चीज़ें करेंगे वो मैं बताती हूँ, ठीक है। मैं बस बता रही हूँ कि एंगल ए को थीटा लिया विच मीन्स क्या बता रहा है ये कि हम लोग एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एंगल सी को थीटा ले रही हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं एंगल सी के व्यू से सारी चीज़ें देख रही हूँ, ठीक है। ये समझना है, एंगल कभी भी गलती से भी बी नहीं, लाइक जो ये 90 डिग्री उसको थीटा अज्यूम नहीं कर सकते, सिर्फ अज्यूम किसको करना है, इसको या तो इसको, ठीक है। अब देखते हैं, अब जिसको थीटा हम लोग ने थीटा लिया ना उसको देखेंगे, ठीक है। हम लोग ने थीटा किसको लिया, एंगल ए को, ठीक है। अब इसमें ना 3 साइड्स होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पे हम लोग को 3 साइड्स के नाम आ जाते हैं, ठीक है। पहला तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि अपोजिट साइड ऑफ दी 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हम लोग को पता है कि 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है ना वो हम लोग का क्या है, हाइपोटेन्यूज, या अपोजिट टू 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया, क्या बताया कि ये जो 90 डिग्री है ना उसके अपोजिट को हम लोग को पता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये सबका बेसिक है, ये हम लोग को पता है। यहाँ पे भी ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हम लोग थीटा कहीं से भी ले, एंगल बी के अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जब एंगल ए को थीटा अज्यूम कर रहे हैं ना तब उसके व्यू से देखते हैं हम लोग कि एंगल ए क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है। एंगल ए क्या देख रहा है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा के अपोजिट साइड देखो, थीटा ये एंगल है ना, थीटा ये एंगल है, तो ये एंगल के प्रॉपर अपोजिट में देखो, अपोजिट मतलब क्या, उल्टा, ठीक है। तो थीटा के अपोजिट में क्या आ रहा है, ये BC साइड आ रहा है। थीटा के अपोजिट में क्या आ रहा है, देखो BC आ रहा है। ये हम लोग का हो जाएगा अपोजिट एंगल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल। मैं अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना तो मेरा AC हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा मेरा AC हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बी के अपोजिट साइड है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, मतलब वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। अब थीटा के अपोजिट साइड क्या है, देखो थीटा के अपोजिट साइड है BC, ठीक है। तो BC मेरा हो जाएगा अपोजिट साइड, ठीक है। इतना ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट होता है अपोजिट साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, हम लोग ने 2 साइड्स कवर कर लिया। पहला साइड हम लोग ने हाइपोटेन्यूज बोल दिया और सेकंड साइड अपोजिट बोल दिया। अब ये जो लास्ट साइड बचा है ना, ठीक है, जो रिमेन्ड साइड है या लास्ट साइड है उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट। क्या साइड बचा हम लोग का, AB, तो AB हम लोग का हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान देना है, एक ट्रायंगल में जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं उसमें मेनली कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो 3 साइड्स के नाम क्या है, एक है हाइपोटेन्यूज, थीटा के अनुसार जो अपोजिट होगा वो अपोजिट साइड, और जो बचा हुआ साइड रहेगा वो एडजेसेंट, ठीक है। तो अब हम लोग जरा ये वाले ट्रायंगल को देखते हैं। हम लोग ने ये पूरा जो लिखा ना, ये पॉइंट A के व्यू से देखा, ठीक है। किसके व्यू से देखा, थीटा किसको लिया था हम लोग ने, एंगल A को, तो हम लोग A के हिसाब से करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे एंगल C को सपोज थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा ले लिया, तो मेरा हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, ठीक है। AC मेरा हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। नेक्स्ट ये एंगल C के अपोजिट साइड देखते हैं हम लोग जरा, ठीक है। एंगल C के अपोजिट साइड है AB, ठीक है। तो AB मेरा हो जाएगा अपोजिट साइड। अब शायद समझ रहा भी होगा, बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने थीटा C को ले लिया, तो C देख रहा है कि मेरा अपोजिट कौन है, AB, ठीक है। A देख रहा था उसका अपोजिट कौन है, BC। जब हम लोग थीटा लेते हैं तो अपोजिट और एडजेसेंट साइड चेंज हो जाते हैं, ठीक है। थीटा चेंज करोगे तो अपोजिट और एडजेसेंट साइड खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हो गया, AB अपना अपोजिट भी हो गया, बचा क्या, BC, ठीक है। BC क्या हो जाएगा अपना, BC हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ठीक है।
यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉर्मली 3 ट्रायंगल, इससे और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 ही साइड्स होते हैं, एक ट्रायंगल का एक एंगल फिक्स होता है कि वो 90 डिग्री होगा, उसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। और अगर हम लोग ए को, ये ऊपर वाले एंगल को थीटा अज्यूम करेंगे तो हम लोग ने देख ला उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपोटेन्यूज, अपोजिट और एडजेसेंट क्या क्या होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग सी को थीटा अज्यूम करते तो हम लोग ने देख लिया कि हाइपोटेन्यूज, अपोजिट और एडजेसेंट क्या होंगे, हाइपोटेन्यूज दोनों में फिक्स होगा, एडजेसेंट और अपोजिट इंटरचेंज हो जाएंगे या तो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ बेसिक से फॉर्मूलेज जो आने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगी सिर्फ 3 फॉर्मूलेज याद कर लो। 9th वालों को तो 3 ही है, 9th वाले 3 याद करेंगे, और बाकी 10th वालों के लिए तो बहुत अच्छा ईजी सा है। 9th और 10th वालों के लिए 9th वालों को बेसिक 3 फॉर्मूलेज आने चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा क्या बोलते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा मैंने क्या बोला था, थीटा मैंने बोला था एंगल, ठीक है, थीटा मैंने बोला था एंगल। ये एंगल कितना भी हो सकता है, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। डिग्रीज पता है ना, 90 डिग्री हम लोग ने देखा होगा प्रोट्रैक्टर में अपना, 0 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है, ऐसे सारे डिग्री होते हैं। तो थीटा क्या होता है, एंगल होता है। तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं एक ट्राइंगल बनाती हूँ, फिर उसके हिसाब से बताती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सपोज ट्राइंगल हो गया ABC, ठीक है, ABC। और मैंने थीटा सपोज किसको ले लिया, ए को ले लिया। सी को भी ले सकते हैं, थीटा किसी एक को लेना है तो चॉइस कर लो, ए लेना है कि सी लेना है, ठीक है। तो ABC में मैंने थीटा किसको ले लिया, ए को ले लिया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो हम लोग का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी तो कांस्टेंट है, बी का 90 डिग्री तो चेंज होने से रहा, ठीक है। तो बी के अपोजिट है अपना AC, तो मैं हाइपोटेन्यूज की जगह पे AC लिख लूँगी, और थीटा के अपोजिट आया साइड कौन सा, अपना BC। तो फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अभी पता चला कि कैसे यूज़ करना है ये अपोजिट हाइपोटेन्यूज को, ठीक है। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला हम लोग का साइन थीटा का क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा में भी हाइपोटेन्यूज जो है ना वो सेम रहेगा, दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज रहेगा, ठीक है। बस चेंज क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या होगा हम लोग का, ठीक है। बार बार अभी मैंने साइन थीटा के लिए सपोज एक सम है, ठीक है, एक सम मैं कर रही हूँ, एक सम में मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ढूंढने बोला है, और मैं क्या कर रही हूँ, साइन थीटा के लिए ये वाला ट्राइंगल अज्यूम कर रही हूँ, और कॉस थीटा के लिए ना मैं सी को थीटा अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने एक ही सम है, ठीक है, एक ही सम के क्वेश्चन है, और उसमें साइन थीटा के लिए मैंने एंगल ए को थीटा अज्यूम किया, ठीक है, और मैं सेकंड कॉस थीटा के लिए ना सी को थीटा अज्यूम करी हूँ, तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाने वाला है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी हो, एक सम है ना, एक सम में पूरा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कोई भी थीटा फाइंड करने बोल दिया हो, हम लोग को थीटा एक ही चीज़ को अज्यूम करना है। थीटा को मत चेंज करते बैठो, थीटा को चेंज करोगे आंसर चेंज होगा, आंसर चेंज हुआ तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, एंगल ए को थीटा रखा है तो पूरा अखा सम हो, ठीक है। अगर मन कर रहा है तो चेंज करो नेक्स्ट सम में, या तो मत करो, बट पूरे सम में चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो कॉस थीटा कैसे फाइंड करूँगी मैं, कॉस थीटा का फॉर्म